हेलो फ्रेंड्स। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, हेल्थी, रिच और स्मार्ट बने। लेकिन समय बीतता जाता है और हम अपनी हैबिट्स की वजह से सब अचीव नहीं कर पाते। हमारी हैबिट्स हमारे गोल से अलाइन नहीं होती। आमतौर पे हम कोई गोल सेट करते हैं कि आपको बॉडी बनानी है, या बुक पढ़नी है, गिटार या कुकिंग सीखना है। गोल सेट करने के बाद आप एक्टिविटीज़ या सिस्टम डिसाइड करते हैं जो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए करनी होंगी। फिर कुछ दिनों तक तो आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होने पे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। साथ ही डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप उस एक्टिविटी को बीच में ही छोड़ देते हैं। इस समय को कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी हैबिट्स तो बन ही जाएगी और साथ ही आपको ड्रास्टिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अब कैसे आप इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस कर सकते हैं? इसे क्रॉस करने के लिए आपको 3 साइंटिफिक मेथड्स पे ध्यान देना होगा। पहला, 3 लेवल्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। दूसरा, ब्रेक डाउन हैबिट्स इनटू एटॉमिक हैबिट्स। और तीसरा, रिफाइन योर हैबिट लूप। इन टेक्निकल टर्म से आप घबराइए नहीं। वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप हर एक चीज अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहला है 3 लेवल्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। आमतौर पे अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हम सबसे पहले एक गोल सेट करते हैं और सिस्टम्स और प्रोसेस डिसाइड करते हैं। और जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको गिटार बजाना सीखना है और आप डिसाइड करते हैं कि आप रोज 1 घंटा गिटार बजाने की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जिस दिन आप अच्छे से गिटार बजाने लगेंगे उस दिन आप अपने आप को गिटारिस्ट मान लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में रोज 1 घंटे गिटार बजाने की आदत बनाना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय आप आखिरी स्टेप से शुरुआत कीजिए। आप पहले ही ये मान लीजिए कि आप एक गिटारिस्ट हैं और वही कीजिए जो एक गिटारिस्ट को करना चाहिए, जो कि है रोज गिटार बजाना। इसे मान के अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी देर गिटार बजाते हैं तो एक न एक दिन आप गिटार बजाना सीख ही जाएंगे। इसे कहते हैं 3 लेवल्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। यानी कि गोल से शुरुआत ना करके अपनी आइडेंटिटी से शुरुआत करना। वैसे ही अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप मान लीजिए कि आप एक फिट इंसान हैं और आप वही कीजिए जो रोज एक फिट इंसान को करना चाहिए, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों मेथड्स में प्रोसेस यानी कि एक्टिविटी करना तो सेम है और इक्वली चांसेस है कि आप एक्टिविटी को बीच में ही गिव अप कर दें। उसके लिए आता है अगला स्टेप, यानी कि ब्रेक डाउन हैबिट्स इनटू एटॉमिक हैबिट्स। यानी कि आप अपने गोल को ऐसे लेवल पे ले जाइए कि उसे करना बहुत ही आसान हो और उसे करने से आपकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। जैसे कि आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली एक फिट इंसान की और आपका गोल है 15 किलोमीटर की मैराथन दौड़ना। अब आप एकदम से 15 किलोमीटर तो नहीं दौड़ सकते, इसीलिए उस 15 किलोमीटर को आप ब्रेक डाउन कीजिए। 15 किलोमीटर दौड़ना हार्ड है, 10 किलोमीटर दौड़ना भी हार्ड है, 5 किलोमीटर दौड़ना वो भी हार्ड है, और 1 किलोमीटर दौड़ना ईजी, और 500 मीटर दौड़ना सुपर ईजी, और केवल अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनना एफर्टलेस है। अब आपने अपनी आइडेंटिटी में ये मान लिया है कि आप एक फिट इंसान हैं और आप जिस लेवल को कर सकते हैं आप रोज़ उसे ज़रूर कीजिए और एक एक लेवल बढ़ते बढ़ते आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। स्मॉल स्टेप्स में हैबिट को ब्रेक डाउन करने का साइंटिफिक रीज़न है रिपीटेशन को अचीव करना। हैबिट्स वो होती हैं जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपको उसे डेली रिपीट करना पड़ता है। वो एक्टिविटी हैबिट तब बनती है जब आप इतने रिपीटेशन कर लें कि वो आपकी हैबिट लाइन को क्रॉस कर जाए। किसी भी एक्टिविटी को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने का मकसद है उसे रिपीटेबल बनाना, ताकि एक दिन वो आपकी हैबिट बन जाए। अगर रोज 500 मीटर दौड़ना आपकी हैबिट बन जाए तो धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते करते आप अपने गोल को, जो कि 15 किलोमीटर मैराथन दौड़ना है, उसे अचीव जरूर कर लेंगे। अब आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि छोटे छोटे स्टेप्स से आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको फ्यूचर में बड़ी सक्सेस दिलाएंगे। एग्जाम्पल, 1908 से शुरुआत करते हुए 110 सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने केवल एक ही ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग का टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि एक साइकिल मैन्युफैक्चरर ने उन्हें अपनी साइकिल देने से भी मना कर दिया, क्योंकि उस मैन्युफैक्चरर को लगा कि ब्रिटिश टीम को अपनी साइकिल देने से उनका नाम खराब हो सकता है। तभी उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का मैनेजर बनाया। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया, बल्कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दिया, जैसे कि साइकिल की सीट अच्छी की, साइकिल के टायर्स इंप्रूव किए,
यहाँ तक कि वो बेस्ट ऑयल सेलेक्ट किया जिससे मसाज करवा के प्लेयर्स जल्दी अपने दर्द से उबर सकते थे। इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का ये नतीजा हुआ कि अगले 10 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 5 टूर डे फ्रांस इवेंट्स जीत लिए। ये होता है पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि स्मॉल स्टेप्स से ग्रेट रिजल्ट्स अचीव करना। अब आपने अपनी आइडेंटिटी भी बना ली और हैबिट को ब्रेक डाउन भी कर लिया, लेकिन अगला सवाल ये है कि आप शुरुआत कहाँ से करें। इसके लिए आपको समझना होगा हैबिट लूप। किसी दिन आप ऑफिस या कॉलेज से थके हुए घर आए और आप रिलैक्स करना चाहते हैं, और इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। उन वीडियोस को देख के आपके ब्रेन को अच्छा फील होता है, तो अगली बार जब भी आप रिलैक्स करना चाहेंगे, आप अपने आप ही बिना सोचे यूट्यूब खोल के वीडियोस देखने लगेंगे। आपकी इसी हैबिट में छुपा है हैबिट लूप। आपका थका हुआ होना ये आपका क्यू है, और रिलैक्स करने की चाहत आपकी क्रेविंग, और यूट्यूब के वीडियोस देखना आपका रिस्पॉन्स, और ब्रेन को अच्छा फील होना ये हो गया आपका रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, इसी को कहते हैं हैबिट लूप। सबसे पहला इसमें आता है क्यू। क्यू होता है ट्रिगर। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपके माइंड को ट्रिगर चाहिए होते हैं। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी भी नई एक्टिविटी को किस मूवमेंट से स्टार्ट करूं, इसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रिगर देना होगा। ट्रिगर देने के लिए आप हैबिट स्टैकिंग का तरीका अपना सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग वो मेथड है जिसके जरिए आप अपनी एक एग्जिस्टिंग हैबिट के थ्रू अपनी नई हैबिट को करने के लिए ब्रेन को ट्रिगर देते हैं। जैसे कि आप फिक्स करेंगे कि नहाने के बाद आप 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, डिनर के बाद आप 10 पेज बुक पढ़ेंगे। अब नहाना और डिनर करना ये तो आपकी डेली हैबिट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। साथ ही आप अपने ब्रेन को ट्रिगर देंगे नई हैबिट्स को करने के लिए। क्यू यानी कि ट्रिगर, ये आपके एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप ऐसे रूम में हैं जहां आप हैं और टेबल पे बस एक बुक पड़ी हुई है, तो आपके ब्रेन को केवल उस बुक को पढ़ने के लिए क्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे रूम में हैं जहां पे टीवी भी है, लैपटॉप भी है, आपका मोबाइल भी है, तो आपके ब्रेन को उसी चीज़ को करने का क्यू मिलेगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है। अब कई लोगों को लगता है कि सेल्फ कंट्रोल से वो अपने एडिक्शन या हैबिट को बदल पाएंगे। तो सेल्फ कंट्रोल से आप कुछ दिनों तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर से आप उसी एडिक्शन में फंस जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार की हैबिट को बदलने या एडिक्शन को चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जाम्पल, यूएस वियतनाम वॉर के दौरान जो सोल्जर्स वियतनाम में भेजे जाते थे, वो वियतनाम में जाके ड्रग्स के आदी हो जाते थे। लेकिन जब वो सोल्जर्स वापस यूएस आते थे तो उनमें से 90% लोग अपने एडिक्शन को छोड़ देते थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न था उनके एनवायरनमेंट में चेंज। इसीलिए किसी भी नई एक्टिविटी को बनाने और अपने एडिक्शन से पीछे छुड़ाने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट पे फोकस करना होगा। क्यू के बाद अगला आता है क्रेविंग। क्रेविंग हमेशा अट्रैक्टिव और प्लेजरफुल चीज़ों के लिए होती है। जैसे कि इंस्टाग्राम में फोटोशॉप्ड पिक्स आपको अट्रैक्टिव लगती हैं और आप घंटों उन्हें देखते ही रहते हैं। अट्रैक्टिव या प्लेजर देने वाली एक्टिविटीज़ हमारे माइंड में डोपामिन हार्मोन जनरेट करती हैं, जो हमें फील गुड वाली फीलिंग देता है, और नेक्स्ट टाइम डोपामिन की चाहत हमें उस एक्टिविटी को करने पे मजबूर कर देती है। इसी का रिजल्ट होता है हमारा किसी एडिक्शन में पड़ जाना। अब चूंकि अच्छी आदतें कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती, इसलिए आपको अपनी अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव चीज़ों से जोड़ना होगा। आयरलैंड के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रोहन बायर्न, उन्हें नेटफ्लिक्स देखने का एडिक्शन था और उसी की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने अपने लैपटॉप को साइकिल से कनेक्ट किया और ऐसा प्रोग्राम बनाया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो साइकिल को तेज़ी से चला पाएंगे। यानी कि उन्होंने अपनी एक अच्छी आदत को अपने एक एडिक्शन से जोड़ दिया। किसी भी गलत हैबिट को छुड़ाने के लिए आपको उसे करना बहुत ही हार्ड बनाना होगा। अगर आप मोबाइल में वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो कुछ देर के लिए आप अपना मोबाइल अलमीरा या ड्रॉअर में लॉक करके चाबी को छत पे या बेड के नीचे फेंक दीजिए। यानी कि इन शॉर्ट अपने मोबाइल को यूज़ करना अब डिफ़िकल्ट बना दीजिए। इसमें लास्ट आता है आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपका जितना ही सेटिस्फाइंग होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आप किसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस के ब्रेन का इवोल्यूशन इमीडिएट सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए हुआ है, ना कि फ्यूचर अचीवमेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। जबकि आज के ज़माने में जो भी हमें फ्यूचर में चाहिए, वो हमें आज को कॉम्प्रोमाइज़ करके अच्छी हैबिट्स करने में ही मिलेगा। अगर किसी एक्टिविटी का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस इंजॉयबल है, लेकिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस खराब है, तो वो आपकी हैबिट गलत हैबिट है। जैसे कि यूट्यूब में एंटरटेनिंग वीडियोस देखना या इंस्टाग्राम में लोगों की पिक्स देखना, आज तो आपको इंजॉयबल और अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन
फ्यूचर में आपको इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वैसे ही बर्गर, पिज़्ज़ा या फास्ट फूड आपको खाते समय तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इनके हेल्थ इफ़ेक्ट खराब होंगे। जो आपको आज अपनी अच्छी आदत बनानी है, उसमें आपको इमीडिएट रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करना होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स से आप पैक्ट कर लें कि अगर आप बुक के 10 पेज पढ़ते हैं तो वो आपको 50 रुपये या 100 रुपये देंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कोई भी रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अच्छी आदत बनानी है तो आपको क्यू को विजिबल बनाना होगा, अपनी क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना होगा, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। वहीं अगर आपको कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो आपको क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। और कोई भी हैबिट आप बनाते हैं तो उसे आप ट्रैक करना ना भूलिए। इसे ट्रैक करने के लिए पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी ने एक नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय स्टीफन को 6 फिगर इनकम तक पहुंचा दिया। स्टीफन का काम था सेल्स कॉल करना, और उसे ट्रैक करने के लिए उन्होंने 2 कंटेनर चूज किए। एक कंटेनर था एम्प्टी और दूसरे कंटेनर में थे 120 पेपर क्लिप्स। वो जब भी एक सेल्स कॉल करते थे, एक पेपर क्लिप को भरे हुए कंटेनर से एम्प्टी कंटेनर में डाल देते थे और तब तक सेल्स कॉल करते रहते थे जब तक वो पूरी की पूरी 120 पेपर क्लिप्स एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर ना हो जाए। और उनकी इसी मेथड से बैंक का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बैंक को $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। और इसी के चलते बैंक ने स्टीफन की सैलरी 5 फिगर से 6 फिगर कर दी। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके कोई भी विजुअल ट्रैकिंग सिस्टम अपना सकते हैं और अपनी हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने ब्रेन को चैलेंजेस दे सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन को चैलेंजेस पसंद होते हैं। मान लीजिए आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस एक बच्चे के साथ करते हैं तो आप हर बार जीत जाएंगे और आप कुछ समय बाद बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही रनिंग की प्रैक्टिस उसैन बोल्ट के साथ करते हैं तो आप हर बार हार जाएंगे और कुछ समय के बाद आप मोटिवेशन लूज कर देंगे। इसीलिए आपको रनिंग की प्रैक्टिस अपने इक्वल के साथ करनी है, जिसमें कभी वो जीतेंगे कभी आप, और आपको जीतने के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना होगा, जिससे आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए चैलेंज मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ह्यूमन बीइंग अपने पोटेंशियल को इम्प्रूव करते हैं जब कंपटीशन उनकी एबिलिटी के हिसाब से हो, ना कि बहुत ईजी और ना कि बहुत डिफिकल्ट। आप में एम्बिशन तो बहुत सारा होता है, लेकिन आप उस एक्टिविटी को करते करते बोर हो जाते हैं। कई बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस का राज ही है उन्होंने बोर्डम को एक्सेप्ट किया और सेम एक्टिविटी को बार बार रिपीट किया। फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली जी का एक कोट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। उन्हें उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग प्रकार के किक्स की प्रैक्टिस की हो, लेकिन उसे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करना यानी कि बोर्डम को एक्सेप्ट करना। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स बिल्डिंग के पीछे बहुत ही अच्छी बुक है और आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।